वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। पंचात्वतं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय श्रृणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। देव उत्थान एकादशी की जय। हरे कृष्णा माता जी, शालिग्राम दंडवत प्रणाम। बाबा की जय। और आज विशेष दिन छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज छत्तीसगढ़ को यानी कल 1 नवंबर को 25 वर्ष पूरे हुए हमारे छत्तीसगढ़ में। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं कि इस ऐसे धराधाम में हम सभी ने जन्म लिया है जो दक्षिण कौशल प्रदेश है। साथ ही साथ इतना आनंद की जगह है जहां पर किसी भी प्रकार की विपत्ति हमें नहीं छुपाती। ना ज्यादा भूकंप है, ना बाढ़ है, ना ज्यादा ठंड है, ना गर्मी है, सब सामान्य है। हम पर भगवान ने बहुत कृपा करी है जो हमने ऐसे भगवान के चरण जैसे क्षेत्रों में जन्म लिया जहाँ भगवान ने अपने चरण पग रखे हैं। और आज एकादशी का दिन है, भगवान उठ रहे हैं यानी जगन्नाथपुरी धाम में विशेष उत्सव है आज। आज उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में तो जो कोई जा रहे हो तो उस आनंद का उत्सव ले। आजकल तो जगन्नाथपुरी के सारे प्रोग्राम्स भी लाइव चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं बहुत आनंद के साथ। और ठीक यहाँ से कुछ दिनों के बाद अब मार्च से भगवान की ओणम षष्ठी फेस्टिवल शुरू हो जाएगा जिसमें भगवान को ओणम षष्ठी में ऊन के कपड़े पहनाए जाएंगे। तो इस सारी चीजों का बड़ा आनंद लीजिए। और हम सभी भगवान के इसी आनंद को प्रवेश करके आनंद भी ले रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि इन 20 दिनों में श्रीमद् भगवत गीता को कण मात्र भी समझने का, आत्मसात करने का प्रयास कर पाए। इस शरीर आत्मा के सांख्य योग को समझ पाए, निष्काम कर्म योग को समझ पाए, ज्ञान योग को समझ पाए। और इन सब के माध्यम से हम भक्ति योग को समझ पाए। और अंतिम में हम सबका जो गंतव्य है
भक्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, भगवान की सेवा। कैसा मोक्ष? जो केवल भगवान के धाम तक लेकर के जाए। हम आशा करते हैं आज एकादशी के दिन, आज माधव तिथि है, वैष्णव भक्त बहुत कृपालु होते हैं, तो आप सभी हम पर कृपा बनाएं कि हमारे मुख से सदैव श्रील प्रभुपाद की वाणी, आचार्यों की वाणी, गुरु महाराज की कृपा और उनके शब्दों का ही प्रयोग करें, और सदैव इस्कॉन और इस्कॉन से जुड़े हुए ही तथ्यों को लेकर के चले। जो आचार विचार हमारे सामने श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन में दिया है, हम सब उसको आपके सामने प्रस्तुत कर सके। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। कल तक हमने पिछले 4 दिनों में भूमिका और 2 अध्यायों को लेकर के चले हैं और समझने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपना गृह कार्य किया होगा और इसे समझने का भी प्रयास किया होगा। हाँ या ना? हरे कृष्णा माता जी। गृह कार्य तो समझ में नहीं आया था, लास्ट में इतना जल्दी बोल दिए कि मैं नोट ही नहीं कर पाई थी क्या गृह कार्य करना है। मुझे फोन कर लेते। उसके बाद फिर वीडियो देखी, बहुत देर तक अपलोड नहीं हुआ था, फिर उसके बाद तो फोन देखी नहीं थी, अभी देखी तो लो मैंने अपलोड हुआ तो उसमें इसमें गृह कार्य क्या दिए थे वही समझ में नहीं आया। अच्छा, जो अर्जुन ने 5 प्रश्न किए हैं दूसरे अध्याय में, 4 प्रश्न किए ना, दूसरे अध्याय में 4 प्रश्न किए और पहले अध्याय में 5 प्रश्न किए हैं, और भगवान ने इस 9 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। साथ में इस 9 प्रश्नों के साथ भगवान ने अर्जुन को शरीर और आत्मा के अंतर्भेद को समझाया, अर्थात सांख्य योग को बताया। तो इसके बारे में आप सबको एक एक शब्द में लिख करके लाना था या बताना था। तो किसी ने कुछ किया है? नहीं किया है? नहीं किया है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पर हम छोड़ेंगे ना आप लोग का साथ, चिंता मत करिए, आप सबको याद करवा के ही दम लेंगे, है ना। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ना, ऐसे तो लगता है कि बहुत कठिन है, 700 पेज की पुस्तक है, कैसे याद होगा, कैसे समझेंगे, कैसे कर पाएंगे। तो भगवान ने ना दूसरे अध्याय में एकदम ऐसे ना धड़ 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 सारी चीजें बता दी, सुपर फास्ट ट्रेन चलती है ना, ऐसे। लेकिन भगवान इन्हीं सारी चीजों को आगे के अध्याय में बहुत विस्तार से बताएंगे। निष्काम कर्म योग भी और समझाएंगे, सांख्य योग की और परिभाषा देंगे, कर्म संन्यास भी और समझाएंगे अभी अगले अध्याय में। लेकिन हमको क्या याद रखना है? पहला अध्याय यानी जो शुरू के 6 अध्याय हैं, जिसको हम कर्म योग कहते हैं, जो स्वयं के लिए है। कर्म योग किसके लिए? स्वयं के लिए। तो पहला अध्याय जो है वो विषाद है, ठीक है, विषाद योग, जहां हमें ये समझना है कि हम किन विषादों से घिरे हुए हैं। और दूसरा अध्याय है पहचान। पहचान कौन? तो पहचान ये है हमारी कि हम शरीर और आत्मा है, इस देह में, इस देही का वास है। और इस देह में जब देही का वास है तो हमें इस देह के प्रति प्रति आसक्त नहीं होना है। हमारे जो सगे संबंधी है, हमें उनके साथ उस प्रकार संबंध रखना है, आसक्तिवश नहीं, अनासक्त होकर के। तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, यानी दूसरा अध्याय पहचान। तो यहाँ इस अध्याय में कुछ चीजें हैं जो आप लोग को याद करनी चाहिए और समझनी चाहिए। पहला, कि दूसरे अध्याय का जो फॉर्मूला है, कल मैंने नहीं बताया था, आज बता रही हूँ, जो आगे तक चलेगा, कि यहाँ 4 लोगों की बात हो रही दूसरे अध्याय में। आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि भगवान ने बुद्धि योग की भी बात करी है, कर्म योग की भी बात करी है, ज्ञान योग की भी बात करी है। तो ये क्या है और कैसे ये बुद्धि योग बनता है, कैसे ये भक्ति योग बनता है, तो इसको हम थोड़ा सा एक एक शब्द में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इसी के माध्यम से हम कर्म, विकर्म, अकर्म, ये सबको भी समझेंगे एक एक शब्द में, जो आप लोग के लिए आसान होगा, ठीक है। तो भगवत गीता में 4 प्रकार के साधकों की बात हुई है, ठीक है। पहला है कर्मी, जो कर्म करके स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। तो किन की इच्छा होती है स्वर्ग जाने की, बताइए?
भौतिकवादी। भौतिकवादी। अब भौतिकवादी लोग कार्य कैसे करते हैं जो स्वर्ग जाएंगे? सकाम कर्म करते हैं माता जी। सकाम कर्म पुण्य कर्म। हाँ, पुण्य करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। कैसे कर्म करते हैं? जैसे मतलब गरीबों को खाना खिला देना, कंबल बांटना, कहीं कुआं खुदवा देना, मंदिर में पंखा दान कर देना, और उस पर पंखे अपना की नाम प्लेट पे लिख अपना देते नाम हैं। हाँ, लिखा देना, अपना नाम लिख देना। फिर गोल गोल घूमते रहना, है ना? तो ये कौन है? कर्मी, जिनको ऐसा लगता है हमने ये किया, हमको स्वर्ग मिलेगा, मेरे पितरों को स्वर्ग मिलेगा, मेरे पूर्वजों को स्वर्ग मिलेगा, मेरे आने वाली पीढ़ी। तो ये जो है ना, ये कर्मी है, जो सकाम कर्म करते हैं और पुण्य की इच्छा करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति की बात करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ क्या लिखा था है वैष्णव भक्तों के आगे, जब कभी कुछ होता है तो नित्य लीला प्रविष्ट। कोई ये नहीं लिखता। अभी रिसेंटली हमारे जब गुरु महाराज यहाँ से गए हैं स्वयं, तो उन्होंने क्या कहा, जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का इस जराधाम से उस लोक में प्रविष्ट हुआ, नित्य लोक प्रविष्ट। कोई ऐसा लिखा क्या स्वर्ग लोक में गए? हमको चाहिए ही नहीं, न स्वर्ग चाहिए, न चंद्र चाहिए, न सूर्य लोक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करें, ऐसा हम सबका उद्देश्य रहता है। उन्होंने ये लिखा था। लेकिन बाकी लोग क्या लिखेंगे? स्वर्गवासी। अच्छा, पता है आपको स्वर्ग ही गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, स्वर्गवासी। फिर दूसरे होते हैं ज्ञानी। कौन ज्ञानी होंगे? तो ज्ञानी वो लोग होते हैं जो जानते हैं कि हमारा लक्ष्य, उनको पता है हमारा लक्ष्य क्या है। क्या है हमारा लक्ष्य? ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना, मायावाद, निर्विशेषवादी। लेकिन अगर ये लोगों ने सही ढंग से सारी चीजें, ये भी भगवान को ही प्राप्त होते हैं, समय लगता है। एक बंद कमरे में किसी ज्योति के पुंज में, किसी प्रकाश पुंज में जाकर के टकराते रहना, दरवाजे में, खिड़की में, उन्हें यही नहीं पता कहाँ से एंट्री और कहाँ से एग्जिट है, और वहां जाकर टकराते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। तो ये हो गए दूसरे प्रकार के ज्ञानी लोग, जिनका लक्ष्य होता है प्रकाश पुंज में जाकर विलीन हो जाना। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनको लगता है ये जो भगवान के शरीर से निकलने वाली जो आभा ऊर्जा है, बस यही अंतिम है, इसके बाद भगवान है ही नहीं। ये इस चीज को मानते ही नहीं है, इस तथ्य को। और तीसरे होते हैं ध्यानी। ध्यानी वे लोग होते हैं जो जानते हैं परमात्मा है, पर तपस्या के द्वारा करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं। जैसे अभी हम सभी ने प्रयागराज महाकुंभ में देखा, 450, 500, 600 साल के भी योगी योगी आए थे जो किसी को दिखाई नहीं दिए। लेकिन 600, 700, 800 साल बाद भी शायद ये इस जराधाम से चले जाएंगे। ध्यानी तपस्वी लोग जो किसी एकांत में जाकर के एकांतवास करते हैं और भगवान में विलीन होना चाहते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो ये ध्यानी हो गए। लेकिन इन सब के बीच में अंतिम जो आते हैं वो होते हैं भक्त। चौथे नंबर पर भक्त जो होते हैं वो भगवत धाम के लिए कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए शास्त्रों का में बताई हुई चीजों का अनुमोदन करते हैं और उनके ही पद चिन्हों पर चलते हैं, और कोई इनका कार्य नहीं है। इनका अन्य कोई और कार्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से चार साधक होते हैं: कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी और भक्त। ठीक है, इन्हीं पर ही पूरी भगवत गीता चलती है। उसके बाद में अगले पड़ाव में जो हम समझते हैं, जो आप सभी ने बार बार सुना होगा, कि योगा लेडर की बात होती है। भगवत गीता यानी योगा लेटर। सभी को कंफ्यूज होता है कि क्या है ये सीढ़ी, ये योग की सीढ़ी क्या है, योगा लेटर मतलब योग की सीढ़ी क्या है। तो योग की सीढ़ी क्या है, और हम कैसे, जैसे हमारे यहाँ हमको फर्स्ट फ्लोर में आने के लिए कुछ 8-10 सीढ़ी चढ़नी पड़ती तब हम फर्स्ट फ्लोर में आ सकते हैं, वैसे ही हमें इस कर्म क्षेत्र से बाहर निकलकर भगवत प्राप्ति तक के लिए जिन 4 सीढ़ियों का प्रयोग करना होगा उसे कहते हैं भक्ति की सीढ़ी। ठीक है, योग की सीढ़ी। तो योग की सीढ़ी क्या है? तो सबसे पहला होता है कर्म योग, जो पहला 6 अध्याय कर्म योग, जहां पर तीसरे अध्याय से कर्म योग शुरू होता है। लेकिन यहाँ कर्म बताया जाता है कि कैसे आपको
कर्म से बाहर निकल करके आपको सकाम कर्म में बढ़ते हुए आपको विकर्म अकर्म तक आना है, अकर्म तक आना है आपको। कर्म से कैसे अकर्म तक आना है, जहां फल की इच्छा नहीं करनी, जो हमने कल सीखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, हमने ये सीखा। तो पहला वाला जो है वो क्या है, कर्म योग। कर्म योग अर्थात कर्म करते हुए आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। उसके बाद है ज्ञान योग। तो यहां पर ज्ञान का अर्थ है कर्म करो, पर कैसे कर्म करोगे, कृष्ण को आधार मानकर कर्म करेंगे। क्या कर्म होंगे हमारे, कृष्ण को आधार मानकर कर्म होंगे। और उसके बाद तीसरा है ध्यान योग, यानी जो ध्यानी है, तपस्वी है, उनके लिए कैसा होगा कि भाई हम जंगल चले गए, किसी हिमालय पर्वत पर चले गए, किसी अन्य माउंटेन्स पर चले गए, और वहां जाकर के हमने ध्यान लगाया, एकांतवास किया और भगवान में लीन हो गए। अभी भी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है, आप सबके पास भी आया होगा। हिमालय की चोटियों पर एक तपस्वी बैठे हैं, बिल्कुल शरीर पर उनके कोई अंग वस्त्र नहीं है, और तपती कड़ाके की ठंड, -60-40 डिग्री होगा मिनिमम। और जब ड्रोन वहां घूम रहा था तो उन्होंने देखा कि एक योगी वहां बैठा है, बर्फीली पहाड़ियां है। तो सोचिए वो कैसा तप कर रहे होंगे, कितने सालों से बैठे होंगे। तो कैसे उन्होंने अपनी शरीर और आत्मा के बीच में इस सांस को कंट्रोल किया है, और भगवान में लीन हो गए, जिनको कुछ पता ही नहीं है ना, शरीर गर्मी में ठंड का पता चल रहा है, ना इस शरीर को गर्मी का पता चल रहा है। तो ये है वो ध्यानी तपस्वी लोग, जो क्या करते हैं, मन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, और भगवान में लीन होना चाहते हैं। और उसके बाद आते हैं कौन, अंतिम होता है भक्ति योग। भक्ति योग कैसा होगा हमारा, और यही भक्ति योग जो केवल कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्रदान करता है, कृष्ण ही सेंटर में होते हैं, सब कुछ कृष्णा कॉन्शियस होता है। इवन कृष्णा कॉन्शियस कैसे होगा, हम मार्केट गए, हमने घर के लिए शॉपिंग करी, भगवान के लिए शॉपिंग करी। हम मार्केट गए अपने लिए कपड़े लेने, पर पहले भगवान के लिए चीजें ली। हम कुछ मार्केट गए हैं या अन्य किसी जिस स्थान पर गए हैं, वहां भगवान के लिए पहले कार्य किया। तो ये जो सारा स्थान होता है भक्ति योग, सब कुछ कृष्ण के लिए होता है। हमारा बिजनेस, हमारा काम, हमारा पकाना, हमारा खाना, हमको प्रसाद पाना, घर को साफ सफाई रखना, सब कुछ कृष्ण पर आधारित होता है। तो ये होता है भक्ति योग, जहाँ कृष्ण ही केंद्र पर होते हैं। तो जब कर्म योग से ज्ञान योग, और ज्ञान योग से ध्यान योग, और ध्यान योग से मिलता है हमें भक्ति योग। और ये कैसे होगा, धीरे धीरे कृष्ण को आधार मानकर जब हम चलना शुरू करते हैं, तो ये है हमारा भक्ति योग। इस प्रकार ये दोनों फॉर्मूले से यदि हम चलेंगे, तब जाकर के हमें दूसरा अध्याय समझ भी आएगा। और दूसरे अध्याय को समझने के लिए हम क्या करें, इन्हीं चार चीजों पर हमारे आगे के अध्याय भी आधारित होंगे, इसलिए समझना है। और ये कहाँ पर फिट बैठता है आपका, तो 2.30, जो इस भगवत गीता दूसरे अध्याय का बीच का जो सार है, जहां पर, वहां पर इसको आप सेट करेंगे कि अगर इनकी बात हो रही है तो कहाँ से हो रही। भगवान ने जहां पर बताना शुरू किया है कि भैया आपको क्या करना है अर्जुन, जहां हम बात करते हैं कर्म कांड की, तो कैसा कर्म कांड, तो बोले ये कर्म कांड है कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सब कुछ कृष्ण को आधार मानकर अगर हम करेंगे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, है ना। और जब ये भक्ति योग जब मिलता है, तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग मिला करके होता है बुद्धि योग। जब ये सारी चीजें आकर के मिल जाती है, तब बनता है बुद्धि योग। तो ये बुद्धि योग क्या है, यही बुद्धि योग की परिभाषा है। जब सब कुछ कृष्ण के लिए, कृष्ण के द्वारा बताया गया, कृष्ण पर आधारित होता है, तो ज्ञान, कर्म, ध्यान, भक्ति मिलाकर के बुद्धि योग बनता है, ठीक है। और यही गीता की प्रगतिशील सीढ़ी है, जो ऊपर की ओर लेकर के जाती है, ठीक है। इसलिए अब एक बात इस अध्याय में और समझनी है कि क्या, कि गीता क्या बताती है, कृष्ण क्या कहते हैं, और अर्जुन क्या पूछता है। तो अब इसको कैसे समझेंगे, भगवत गीता में क्या बताती, अर्जुन ने क्या पूछा है, कृष्ण वो बताते हैं।
और अर्जुन ने किसके लिए पूछा है? अर्जुन ने प्रश्न हमारे लिए किया, खुद के लिए कुछ नहीं किया है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है। और पहले अध्याय के 5 कारण, दूसरे अध्याय के अर्जुन के द्वारा पूछे गए 4 प्रश्न, भगवान के द्वारा बताए गए इन सबके उत्तर। सिर्फ इतना याद करिए, एक पेज में आराम से सारी चीजें लिखिए, एक ही पेज में उसे फ्लो चार्ट के रूप में बनाइए, फ्लो चार्ट बिल्कुल, और उसको ध्यान करिए। यही पहला और दूसरा अध्याय का सार है। तीसरा अध्याय शुरू होता है हमारा कर्मयोग। तीसरा अध्याय, यहाँ तक दूसरा अध्याय तक आप किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी पूछ सकते हैं मुझसे। जितना आचार्यों के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा, प्रभु जी के द्वारा जो मुझे समझ थी, जितनी मुझे, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। फिर भी किसी का कोई इससे आधारित कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय यानी कि कर्मयोग, इसमें कर्म को समझना है, कर्म को समझना है। या अर्जुन कहते हैं कर्म का त्याग या भक्ति में कर्म करें, या तो कर्म का त्याग कर ले या भक्ति में कर्म करें। क्या करना है भगवान हमें यह बताएंगे, श्री भगवान उवाच। तो यहाँ हमें इससे पता चलेगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तीसरा अध्याय। अब यहां से तीसरे अध्याय से कर्म योग की शुरुआत होती है। जो भगवत गीता के जो 3 भाग हैं उनमें जो पहला भाग है उसमें तीसरे अध्याय से शुरू होता है कर्मयोग। तो कर्मयोग जब शुरू होता है तो पहला और दूसरा श्लोक है अर्जुन की दुविधा। पहला और दूसरा जो श्लोक है वो है अर्जुन की दुविधा, जिसे बुद्धि योग भी कह सकते हैं, जैसे कर्म योग भी कह सकते हैं। ठीक है, 3 से 16 तक ये बताते हैं कि ज्ञान योग मुश्किल है, इसलिए निष्काम कर्म करना है। ज्ञान योग मुश्किल है इसलिए निष्काम कर्म करना है, या इसे तीसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कहेंगे कर्म योग की विधि। ठीक, उसके बाद है आपका 37 से 35 तक, सॉरी 17 से 35 तक अनासक्त कर्म की विधि। 17 से 35 तक है अनासक्त कर्म की विधि, जिसमें उचित उदाहरण देते हुए निष्काम कर्म का पालन कैसे करना है इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद है 35 से लेकर 43 तक इस अध्याय में अंतिम में काम क्रोध की चर्चा। ठीक, काम क्रोध की चर्चा है, या या स्थिर आध्यात्मिक बुद्धि से काम को जीतना चाहिए। यानी स्थिर बुद्धि से हम काम को कैसे जीत सकते हैं इस पर चर्चा की गई है। तो ये है इस तीसरे अध्याय का सार। तो आइए भगवत गीता में प्रवेश करते हैं और भगवत गीता के श्लोकों को दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? हरे कृष्ण। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैन प्राप्त विमोहितम् स्थित्वा स्यामन्त काले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हरि बोला। हरे और कृष्ण। उसके अनुवाद में क्या लिखा है? अनुवाद में, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवत धाम में प्रवेश करने का रास्ता बता दिया। कैसे? जो भक्ति योग में लगा होगा, जो भक्ति में लगा होगा, जो भगवत वाणी को अपने जीवन में उतारेगा, वही भगवत धाम में प्रवेश करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अब अर्जुन इतना सब कुछ सुनने के बाद, अब अर्जुन कहते हैं तीसरे अध्याय में कर्मयोग में, अर्जुन उवाच
जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तात किम कर्माणि घोरेम मा नियोजसी केशवा। आगे पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। बयामि श्रेणे वाक्येन बुद्धिमोह शिव मे तदेकं वद निश्चेत येन श्रेयो हमापनुयायामः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मैया, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। परू मैया। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए, 3-4 श्लोक पढ़िए। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणां मन आरम्भाने कर्मयं पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धि गच्छति न हि कश्चित्क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते हैवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। हरी हरी। हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए विनिमय। हरे कृष्ण। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। हरे कृष्ण। हरी बोल। यस, नूतन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। सह्यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतेः अनेन प्रशस्त विषय मध्ये मेषा वो अस्तिताष्टकाम मधुकरा। देवान् भाष्यत अनेन न ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेया परं वाप्यस्था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। कमल लता माता जी पढ़ेंगी। ज्योति माता जी, पांडा ज्योति माता जी, पंडा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी नहीं पढ़ पाऊंगी, क्षमा करिएगा। थोड़ी कोई बात नहीं, स्वास्थ्य। कोई बात नहीं। मैं सुधीर कृष्ण प्रभु, कहाँ चले गया बच्चा? ठीक है, चलिए रीना मैं आगे पढ़े 2-3 श्लोक। जय माता जी। हरे कृष्ण। इष्टान भोगान हि ओ देवा दास्यते यज्ञ भाविता तैर्दान प्रदा येभ्यो यो भुङ्गे तेनैव सः। शिष्टासिनः सन्तो मुच्यते सर्व किल्बिषे भुज्यते ते त्वघं पापा ये पञ्चत्यात्मकारणात् अन्नादवन्ति भूतानि पर्जन्याद न सम्भवः यज्ञाद्वन्द्वति पर्जान्यो यज्ञ कर्म समुद्वतन्धुत्वः कर्म ब्रह्मोद्वं विधि ब्रह्म राक्षस मुद्वतम सत्वा सर्वगतं ब्रह्मा नित्य यज्ञे प्रतिष्ठतम्। हरि बोल। मम्मा, ये हरे मैं एक मिनट,
वो ना ब्रह्म राक्षस नहीं, ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम। ब्रह्माक्षरम समुद्र जी। अरे जी। जी। हम्म। और कौन पढ़ेंगे? ज्योति माता जी पढ़िए। प्रमेय एवं परिवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति इह अघायुर् इन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्व आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। 20 तक। हाँ 20 तक करिए। जी। तस्मादसक्तस्ततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्य कर्म परम आपनोति पुरुषः यद्यदाचरत् सॉरी कर्मणेव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। हरी बोल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति माता जी, रीना माता जी, नूतन माता जी, विनीता माता जी, आप सभी का। अब यहाँ से जो है ना एक नया ट्विस्ट, ट्विस्ट बोलते हैं ना, आओ ट्विस्ट करें, तो ये वही वाला ट्विस्ट है जहां पर बता रहे हैं कि कैसा ट्विस्ट आ गया जीवन में। अब जहां पर शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं अर्जुन, अर्जुन उवाच, उन्होंने क्या कहा? बुद्धि जनार्दन है। अरे भैया पहले ही उन्होंने बता दिया, भैया जनार्दन कौन? आप तो जनार्दन हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आपने कई दस्यु असुरों को हराया। जनार्दन का अर्थ होता है जो अनेकों अनेकों जन्म मरण के चक्कर से जो हमें बाहर निकाल दे। जनार्दन है ना, जो जन्म मरण के चक्कर से हमें बाहर निकाल दे, जो मुक्ति दिलाने वाला है, और जो सभी जीवों का मूल रक्षक है। और किसे कहते हैं? जो महाविष्णु के अवतार है वो जनार्दन है। असुरों का विनाश करने वाले हैं जनार्दन। जनार्दन की कितनी सारी परिभाषा है, कितने सारे शब्द हैं। हाँ, और कह रहे हैं कि भगवान आपने क्या कह दिया? अर्जुन बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, हे केशव। केशव कौन? तो बोल रहे हैं कि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, फिर भी मुझे युद्ध में लगा रहे हो। आप क्या समझते हो मेरे को? अभी बोलते हो ये करो और अभी बोलते हो ये मत करो, तो क्या करना है पहले ये क्लियर कर लो। तो यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं अर्जुन, पिछले जो पिछले बार में जो 5 चीजें बताई है दूसरे अध्याय में भगवान ने, कि उन्होंने आत्म तत्व समझा दिया है, सकाम कर्म भी बता दिया, निष्काम कर्म भी बता दिया, सिद्ध पुरुष यानी स्थिर प्रज्ञ कौन है ये भी बता दिया, और साथ ही साथ बुद्धि योग भी बता दिया। अभी 5 चीज भगवान ने अर्जुन को बताई थी पिछले अध्याय में। अब अर्जुन ने सारे प्रश्नों को काट दे रहे हैं। बोलते हैं एक तरफ तो आप कह रहे हैं निष्काम कर्म करो, फिर कहते हो कर्म करो, तो क्या करना है? करना है नहीं करना है? और जब नहीं करना है तो मेरे को आप क्यों युद्ध करने के लिए लड़वा रहे हो? मतलब आप बताओ ना क्या करूं मैं? और यहीं से अर्जुन के इसी फिर से प्रश्न से सब कुछ शुरू था। भगवान बोलते हैं ये ले जाओ, इतना कुछ बता दिया, इसे समझा दिया, और फिर से वहीं पहुंच गया। हम्म। तो जब बात इसकी आती है कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो दूसरे में भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन अभी फिर से, वया मिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोयसी मेव। बोलते अभी मैं क्या करूं ये बताओ आप। वयामसी तो बोलते हैं वयामसी श्रेणे में, भैया मैं क्या करूं? आप बताओ मेरे को, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या करूं। तो यहाँ पर बताते हैं कि भैया कौन क्या कर सकता है। तो कौन क्या कर सकता है? जो भगवान को जानता है, जो भगवान को समझता है, वही सब कुछ कर सकता है। प्रचार कौन करेगा? जो भगवान को जानेगा। भगवान को कौन लोग जानते हैं? पहले तो भगवान को जानने वाले 12 महाजन है। अब कौन कौन है 12 महाजन?
फटाफट पेज पलटेंगे, कौन से पन्ने में मैंने लिख रखा हुआ है। अरे एक आध का तो नाम बिना देखे बता दो। हाँ, शायद से वो 12 महाजन, भीष्म पितामह पहले, ठीक है। और भीष्म पितामह, ये या प्रहलाद जी, हाँ प्रहलाद जी, हाँ चलो। अर्जुन, हाँ महादेव, हम्म और मैं याद यमराज, राजा बलि राजा माता बलि, राजा बलि, कपिल अर्जुन, या जो भगवान कपिल यमराज। के यमराज है। अर्जुन नहीं है, हाँ अर्जुन नहीं आते 12 महाजन में। हाँ, अर्जुन नहीं आते हैं 12 महाजन। हाँ भगवान और ये थे वो 12 महाजन में। व्यास देव जी हैं 12 महाजन में। हाँ, और थोड़ा करीब आओ, और थोड़ा थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा पीछे चलो, आ जाएगा याद। राजा बलि है ना माता जी। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सत्युग के भी दर्शन करो, मिल जाएंगे आपको एक दो लोग और। परशुराम जी माता जी, हैं? नहीं नहीं, नहीं। अरे जिनसे ब्रह्मा जी ने शुरुआत करी थी और बोले हम तो नहीं कर। नारद, नारद, नारद मुनि। हाँ हाँ, नारद। और उस उनके और बड़े। मनु। उनके और बड़े थे वो नहीं है, चार कुमार, चार हाँ। कुमार, तो इतना बता रहे चार तब भी कुमार, नहीं बताते हो आप लोग है। हाँ हाँ, चार कुमार। अरे वो नाम उन लोगों का ना बहुत गड़बड़ आता है, माता जी, सनातन एक, सनक। तो इसलिए बोले 4S, कहानी खत्म, 4S, हाँ, बाकी आप नहीं, ढूंढो। हाँ? अब वही कुमारगढ़, कुमारगढ़ बोलने वाली थी, लेकिन वही गड़बड़ आ रहा था। हाँ, तो ये है हमारे, कौन है ये 12 महाजन है जो भगवान के बारे में जानते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं क्या करूं, तो यहाँ बताते भैया कि ये जो लोग भगवान को जानते हैं ना, यही लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इसलिए इन 12 लोगों को जानने वाले जो भक्त समझ जाते हैं कि भगवान कौन है, इनका अनुसरण करते हैं, तब वे लोग आगे भक्ति में आगे बढ़ते हैं। जो भगवान को जानेगा ही नहीं, वो क्या भगवान के लिए बोलेगा, वो तो मायावाद में उलझ कर रह जाएगा, है ना। तो क्या है? स्वयं भू मनु नारद, शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलि, वैश्यपान किम वयम। ये जो 12 लोग हैं, ब्रह्मा, सीधा सीधा याद करिए, ब्रह्मा जी, चतुष्कुमार, नारद, मनु, उसके बाद में शिव जी, राजा जनक, प्रहलाद, यमराज और कपिल, ये जो लोग हैं 12 लोग, ये 12 महाजन है जो भगवान को जानते हैं। तो सीधा ब्रह्मा जी की पीढ़ी को याद करेंगे तो पहले से ही आप लोग को 4-6 लोग मिल जाएंगे, बहुत आसानी से। तो आप लोग के लिए आसान होगा कि हमको याद करना, भैया ब्रह्मा जी के ही सारे बच्चे लाइन में आ जाते हैं पहले तो। उसके बाद शिव जी को याद कर लीजिए, उसके बाद यमराज जी को याद कर लीजिए, फिर प्रहलाद महाराज आ गए, कपिल देव आ गए, हो गया सीरीज आपकी। और आखिरी में सुखदेव गोस्वामी पद और आपके वेद व्यास जी, हो गए। एकदम आसान है याद करने के लिए, कुछ और नहीं करना है आपको एकदम। एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्लीज, एक बार। फिर से एक बार और। देखिए ब्रह्मा जी से आ गए चतुष्कुमार, फिर नारद जी हैं, फिर मनु आ गए, फिर शिव जी हैं, 5 हो गए। उसके बाद में यमराज जी आ गए, फिर आ गए आपके प्रहलाद, फिर आ गए कपिल, शुभदेव पाद, फिर आपके आ गए क्या नाम है उनका, वेद व्यास जी आ गए। और कौन बच गए, एक जनक महाराज। एकदम जनक जी को मैं भूल जाती हूँ, जनक जी आ गए। मैया मिथिला के जनक जी। हाँ जी, मिथिला के जनक जी, उन्हीं का ही उदाहरण इस तीसरे अध्याय में देते हैं। भगवान कहते हैं कि कैसा उदाहरण बनना है, तो इसी 20वें श्लोक को जो यहाँ पर आज आपने विराम किया है, इस भगवत गीता का तीसरा अध्याय, वहां इसका उदाहरण देते भगवान की कैसे हमको बनना चाहिए, कैसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, तो राजा जनक के जैसे। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना कि किसी का अगर नाम यहाँ पर आता है तो वो है राजा जनक का, कि कैसा होना चाहिए व्यक्ति को, है ना। तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे समझ सकते हैं। तो दूसरे दूसरे श्लोक में कहा है भगवान अर्जुन ने, भैया अब आप एक बात क्यों नहीं कह रहे हो, समझाओ, एक ही रास्ता बताओ, एक ही चीजें समझाओ, कर्म का मार्ग या ज्ञान का मार्ग, ज्ञान का मार्ग या कर्म का मार्ग, क्या करूं, बहुत कंफ्यूज हूं। तो तीसरे श्लोक में, जो तीसरा श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं, आ जाओ अर्जुन, बहुत प्रश्न लग, जब देखो तब प्रश्न करते रहते हो, प्रश्न करते रहते हो। तो तीसरे वाले में
लोके अस्मिन समिन द्विधा, यहाँ बता रहे दो लोग हैं, दो द्विधा, दो प्रकार, लोके अस्मिन द्विधा निष्ठा, तो ये दो प्रकार के लोग हैं जो भक्ति कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो बोले कौन है? कर्मयोगी और ज्ञान योगी। उन्होंने बता दिया एकदम क्लियर। हमेशा याद रखिए कि भैया भगवान ने किसकी बात करी है? दो प्रकार के लोगों की। लोकेन अस्मिन द्विधा निष्ठा, तो भैया दो प्रकार के, पहला ज्ञानी और दूसरा कर्मयोगी। तो कर्मयोगी जो अपने कर्मों को कृष्ण से जोड़ता है या कृष्ण को ही सेंटर में रखकर कार्य करता है, कृष्ण के लिए कार्य करता है, तो पहला वाला। दूसरा ज्ञान योगी। ज्ञान योगी कौन? जो अपने क्या कहना चाहिए, अपने कर्मों का त्याग कर देता है और भक्ति के आगे बढ़ जाता है। जो अपने कर्म का त्याग करके भक्ति की ओर आगे बढ़ जाता है। कैसे कर्म? भौतिक कर्म ना, ऐसे कर्म नहीं कि बोले भैया इन्होंने तो कर्म नहीं किया हम भी बन जाएंगे, वैराग्य ले लेंगे, ये कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं बता रहे हैं। यहाँ भगवान बोल रहे हैं वो योगी, जैसे हमारे स्वरूप सिद्ध हमारे सभी गोस्वामी पाद हैं, आचार्य पाद हैं, गुरु महाराज हैं सारे, ये कौन है? जिन्होंने अपने कर्तव्यों को महत्व, जो उनके जीवन के थे उन्हें निभाया जब तक थे, उसके बाद अगर वो आगे बढ़ गए तो उन्होंने पलट कर नहीं देखा। उनके लिए कर्तव्य क्या हो गया? जीवन सिर्फ अंतिम लक्ष्य भगवत धाम की प्राप्ति, कृष्ण की चरण सेवा की प्राप्ति। तो दो प्रकार के लोग हैं, कर्मयोगी और ज्ञानी। तो यहाँ कहते हैं दो लोगों की बात कर दी भगवान ने। उसके बाद कहते हैं कृष्ण अब समझ जाते हैं कि अर्जुन अब इस वैराग्य का मतलब कुछ और समझ रहे हैं। भगवान ने कहा भैया दो प्रकार के लोग हैं, दूसरा वाला जो अपने कर्म को त्याग करता है और आगे बढ़ जाता है, जैसे हिमालय में चले गया, ध्यान कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो अर्जुन अब समझ गया कि भगवान बोल रहे कि अरे अब मेरे को युद्ध नहीं करना है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अब फिर से तुमको समझा रहा हूं, अब समझ लो। चौथे श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि भैया ये करने के लिए तुमको नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपने कर्म का त्याग करके जाओ, और कर्म का त्याग करके जाओगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो गई, सब गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़? तो भगवान यहाँ कहते न कर्मणा आरंभा, क्या कह रहे हैं? न कर्मणा आरंभा निष्कर्यम पुरुषो श्रुते। वो बोल रहे हैं कि भैया हर व्यक्ति को कार्य करते रहना है, कोई अपने कर्म से नहीं बचा है। कोई भौतिक कर्म कर रहा है, कोई आध्यात्मिक कर्म कर रहा है, कोई परिवार के लिए कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है, पर आप नहीं चाहोगे तो भी कार्य करोगे। आप और हम बैठे हैं ये भी कार्य है, हम सोते हैं वो भी कार्य है, सब कोई कुछ ना कुछ अपने हिस्से का कार्य करते रहेंगे, चाहोगे तो भी, नहीं चाहोगे तो भी। और हर कर्म के प्रति प्रतिफल भी मिलेगा। तो यदि हम इस प्रतिफल से, इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमको कृष्णा कॉन्शियस होना पड़ेगा। ये विशुद्ध प्रेम मार्ग पर जब हम बढ़ेंगे तभी हम समझ सकते हैं। तो अर्जुन को बोल रहे हैं आप जिस वैराग्य को सोच रहे हो ना कि भैया जहां मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भी चल जाएगा, तो नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा स्वधर्म बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान तीसरे श्लोक में, अर्जुन चौथे श्लोक में कह दी भैया ना तो कर्म से विमुख होकर, ना तो कर्म से विमुख होकर और कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने कह दिया कर्म तो करना पड़ेगा। सन्यासी है वो भी अपने कर्म कर रहे हैं, कोई अपने कर्म बंधन से छूटा नहीं है। यदि सन्यास भी ले लिया है तो वो मुक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपने कर्म करेगा। वो ये नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मैंने परिवार घर सब कुछ त्याग दिया, बोले आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बस जैसे मर्जी वैसे रहूं खाऊं। नहीं, अब उसको ज्यादा कर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ इस बात की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए ये जो बात है ना, चौथे नंबर का जो श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान बोल रहे हैं कि भैया आप अपने कर्म से भी विमुख नहीं हो सकते और ना ही केवल संन्यास के द्वारा सिद्धि को प्राप्त की जा सकती है। तो मैंने जिन दो लोगों के बारे में बताया ना अर्जुन, उन दोनों को कर्म करने पड़ेंगे और सभी इसी कर्म के प्रतिफल के बंधन से भी बंधे हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये नहीं होगा। इसके बाद कहते हैं 5वें नंबर के श्लोक में कि ये जो सुनने के बाद में
गलत कार्य नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हमको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। आपकी और हमारी प्रकृति हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर है। हमने आज नहीं बनाया। आज जो हम भक्ति कर रहे हैं ये आने वाले जन्मों के आधार पर होगी। आने वाले जब हमारे जन्म होंगे उनके आधारित होंगी। आज हम जो कर रहे हैं कि हम सतोगुण में हैं कि रजोगुण में हैं कि तमोगुण में हैं। तो भगवान कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से अर्जित गुणों पर कार्य करता है। तो सही तरीका यह है इसको समझने के लिए कि कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो तुम ये कैसे कह रहे हो अर्जुन कि तुम युद्ध नहीं करोगे? तुमको तुम्हारे स्वधर्म का पालन करना पड़ेगा। आगे में कहते हैं यहां पर कि मन में यदि बुरे विचार भी आ रहे हैं ना तो आपको क्या समझना है? तो क्या ऐसे मान लो मैं ढोंगी हूं, भक्ति का दिखावा करता हूं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो क्या कहते हैं? कर्मणे इंद्रियाणि संयमाय आसे मनसा स्मरम। कह रहे हैं जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है किंतु मन इंद्रिय विषयों पर चिंतन रहता है वह स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी है, यानी वही ढोंगी है। यहाँ पर उन ढोंगी साधुओं के बारे में बात हो रही है जो कपड़ों से तो साधु बन जाते हैं पर मन चिंतन उनका विषयी भोग में लगा रहता है। कैसा विषय भोग? कई सारे ऐसे साधु जन हैं जो ये कहते हैं भैया कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वहां पहुंचा देंगे, हम आपको ऐसा दिलवा देंगे और फिर आकर के आपसे कहेंगे कि इतना पैसा ला दो, ये पूजा करा लो, ऐसा कार्य कर लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, ये सब लोग इंद्रिय विषय में डूबे हुए हैं। बड़ी सुंदर सुंदर फिल्में आई है ये सारी चीज समझने के लिए, जिसमें एक दो तो बहुत ज्यादा है, वो OMG है, PK है, जिसमें बताया है कि ढोंगी लोग कैसे होते हैं ऐसी फिल्मों में। तो हमें समझना है कि हम क्या चाहते हैं। इन मिथ्याचारियों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? सही रूप से भक्ति करनी होगी। इसलिए कह रहे हैं कि मन में यदि बुरे विचार आते हैं तो क्या मैं समझू भक्ति कर रहा हूँ कि ढोंग कर रहा हूँ? तो भैया आप ढोंग कर रहे हो या भक्ति कर रहे हो ये तो आप ही बता पाओगे, हम कैसे बता पाएंगे? है इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्वयं को पहले कृष्णा कॉन्शियस करना पड़ेगा, विशुद्ध प्रेम विशुद्ध मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा। 3.7 कहते हैं भगवान यहाँ पर कि भैया आप क्या करो। यहाँ एक शब्द आ रहा है बार बार, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, कोई निष्ठावान व्यक्ति तो बिना किसी आसक्ति के कर्म योग को प्रारंभ करता है और वही अति उत्कृष्ट है। अब यहाँ कौन से कर्म योग की बात कर रहे हैं? तो प्रभुपाद ने स्पेशली मेंशन किया है कृष्ण भावनामृत कर्म, कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे लिए क्या करना है? यानी कैसी निष्क्रियता? जिस जो चाहिए ही नहीं उसका त्याग कर देना। अभी हमको ऐसा कोई बंधन प्रतिफल नहीं चाहिए जो हमको बांध दे, कुछ नहीं चाहिए, एकदम अनासक्त होकर के कार्य करे। तो यदि कोई कृत्रिम रूप से कार्य कर रहा है, दिखावा कर रहा है, झूठी भक्ति का आडंबर लगाया हुआ है, बड़े बड़े चोआ चंदन लगा करके बैठा है, बड़ी बड़ी जटाएं, आजकल तो पार्लर्स में जाने से बड़ी बड़ी जटाएं बन जाती हैं, है ना, कोई वहां जा करके बना करके बैठ गया है और दिखावा कर रहा है, तो भैया ये वाले लोगों से दूर रहे। और क्या करे? जो निष्ठावान होकर के कृष्ण कॉन्शियस होकर के यदि कर्म करेगा तो निश्चित है वो कृष्ण को ही प्राप्त करेगा। लेकिन कैसे प्राप्त करेगा? तो इसको समझाने के लिए, इसी को ही बताने के लिए इसी तात्पर्य में प्रभुपाद ने जो शुरुआती लाइन लिखी वो महत्वपूर्ण है, वो मैं पढ़ दे रही हूँ कि लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है। प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। लंपट जीवन, इंद्रिय सुख, छद्म योगी मिथ्यावेश का धारण करना, यदि लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं तो यह बंधन में बंधे हुए होंगे।
लेकिन जिनको भगवत धाम जाना है वे भगवत धाम जाने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठकर है। पर कैसे कर्म? कृष्ण को केंद्र में रखकर, कृष्ण भावना से भवित होकर, भरकर। और आगे कहते हैं कि संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? तो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण धर्म की प्राप्ति, कृष्ण धाम की प्राप्ति। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये नहीं सोचना है आपको कि भैया मैं वैरागी सन्यासी हो जाऊंगे तो ही मुझे मिलेगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगले श्लोक में कहते, नियमितम कुरु कर्म त्वम कर्म जायुजो ह कर्मणा, नित्यम कुरु कर्म त्वम कर्म जायुजो ह कर्मणा, कि अपने कर्म को करो, अपने नियत कर्म को करो और अपने निर्धारित कर्मों में बंधकर कार्य करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म नहीं करने से ये बेहतर है। अर्जुन ने प्रश्न किया है, क्या प्रश्न किया है कि आप मुझे जबरदस्ती क्यों करने को कह रहे हो, जब आपने मुझे कह दिया है कि भैया ये नहीं करना है और अंतिम लक्ष्य हमारा भगवत धाम को जाना है, भगवत धाम की प्राप्ति करना है, तो फिर आप मुझे अब क्यों कार्य करने को उलझा रहे हो, ऐसा घोर कृत्य कार्य करने को क्यों कह रहे हो, मतलब सबको मारो युद्ध करो, ऐसा युद्ध करने को क्यों कह रहे हो? अभी तो बता दिया कि नहीं करूंगा तो भी चल जाएगा। तो भगवान उसको समझा रहे कि हर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में बंधा है और उसको अपने नियत कर्म में बंधकर कर्म करना होगा। यदि वो नहीं करता है तो वो मिथ्याचारी है, झूठा है, छद्मवेशी है, जो छलावे से लोगों को छल रहा है। और ऐसे लोग इस समाज में बहुत लोग हैं जो दिखाई देते हैं। तो हमको इस बंधन से बाहर आना है। और क्या कर्म करना है भगवान यहाँ फिर समझा रहे, नियत कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। बार बार भगवान ये बात बताते हैं कि भैया आपको कैसे कर्म करना है। कर्म करना है, निष्काम भक्ति के साथ कर्म करना है और किसी बंधन में नहीं फंसना है। फल की इच्छा नहीं करना है, यानी मैंने कर्म किया है मुझे फल मिलेगा, मैंने कर्म किया है फल मिलेगा। मैंने दुकान गए, पैसे दिए, चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट खाया, सबको चॉकलेट अब तो क्या हुआ, ये एक तरीके का सकाम कर्म हुआ। मैं दुकान गई, खरीदी, अकर्म, भैया मैंने चॉकलेट खरीदी है 100 रुपए की, सबको बांट दी, भैया मेरे को सुख मिलेगा, मैंने 100 लोगों को चॉकलेट खिलाई है। अब मैंने चॉकलेट ली, 100 रुपए की चॉकलेट ली, कृष्णा को खिलाया और सबको प्रसाद के रूप में खिला दिया। तो मैंने क्या किया, भैया मैंने इसलिए खिलाया कि सब लोग मेरी वाहवाही करें, थोड़ा थोड़ा सा कृष्णा कॉन्शियस हूँ, पर चलेगा, सबको बांट इसलिए दिया कि मेरे को थोड़ा सा फल वल मिल जाए, लोग मेरा वाहवाही करें। अब मैंने कृष्ण से आज्ञा ली कि भगवान आज सबको प्रसाद खिलाने की इच्छा है, इसलिए मैं ये चॉकलेट लेकर के आई हूँ, आप इसको स्वीकार करें तो ये महाप्रसादी सबको दें। अब भगवान ने कहे भैया अब तो तुमने कुछ सोचा ही नहीं। दोनों बार मैंने सोचा इच्छा के लिए, पहले तो स्वर्ग की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति, दूसरे में सोच लिया लोग मेरी वाहवाही करेंगे तो भैया कुछ तो मिल ही जाएगा। तीसरे मैंने कहा नहीं भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये मैं आपके लिए लाई थी, आप इसे खा लो। अब भी मैंने 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी और पिछली 2 बार भी मैंने 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी, लेकिन क्या मिला दोनों बार, किसी छोटे से पुण्य की प्राप्ति। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अब तुम अगर अपने धर्म का पालन करते हुए कार्य करोगे, सही सिद्धांत के साथ कार्य करोगे, सब कुछ यज्ञ यज्ञ मुझे अर्पित करके करोगे, तो इसका फल मिलेगा। वो फल कैसा होगा ये मैं तय करूंगा, ये मैं तय करूंगा, आप नहीं। इसलिए 90 में कहते हैं कर्म योग करो, पर कर्म नहीं करो, योग। अब ये जो तीसरा अध्याय है ये बता रहे कर्म योग। तो 9वां जो श्लोक है, यज्ञार्थो कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, कह रहे कर्म करो पर कर्म योग करो और कर्म का त्याग कर दो। भगवान कह रहे हैं कैसे, श्री विष्णु के लिए यज्ञ करो, नारायण के लिए यज्ञ करो। मैं यज्ञ हूं, मैं यज्ञ हूं।
अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत के बंधन में उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत के बंधन उत्पन्न होंगे या बंध जाओगे। उत्पन्न होंगे अर्थात बंध जाओगे। अगर विष्णु के लिए यज्ञ नहीं करोगे, अन्य किसी के लिए यज्ञ करोगे तो क्या होगा? बंधन में बंधेंगे ना। मैंने किसी की पूजा अर्चना की है और यदि मैंने इस सार को नहीं समझा तो क्या होगा? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कोट करते हुए, विष्णु पुराण का कोट करते हुए यहाँ बता रहे हैं हमें, और क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी तात्पर्य के पहले फर्स्ट पैराग्राफ से चौथी लाइन से वेदों का आदेश है यज्ञ व विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। कैसा प्रयोजन? जो इस श्लोक में संस्तुति की गई है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ करना है। वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। वर्णाश्रम आचरत वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परम पुमानो विष्णु आराध्यते। 3.88 कहते हैं कि भैया वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, यहाँ जिनकी बात की गई। अन्यथा क्या होगा? तो अर्जुन इसी ही 9वें में पूछ रहे हैं, जिसकी भावना को आचार्य पादु ने परिलक्षित करते हुए हमारे सामने रखा है। कहते हैं कि कर्म योग करना है, तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि यज्ञ क्यों करना चाहिए? ये जो विष्णु यज्ञ करने की बात कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए? अच्छा अब बताओ, आप लोग यज्ञ से क्या समझ रहे हो? यहाँ तो लिख रहे विष्णु। विष्णु यज्ञ माने जो भी कार्य मतलब भगवान के, जो जैसे तपस्या यज्ञ जो भी हम करते हो तो भगवान के निमित्त हो। भगवान के निमित्त हो, बढ़िया। तो हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए? भगवान की खुशी के लिए। भगवान की खुशी के लिए। अब अगर जो लोग भगवान की खुशी के लिए कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, वेदों का पालन नहीं करते हैं, तो क्या होगा? फिर वो भव बंधन में फंसेंगे। भाव बंधन में फंस जाएंगे, है ना। तो अभी ये समझिए कि अब दो लोग हो गए, एक जो विष्णु नारायण कृष्ण के लिए यज्ञ करते हैं, ठीक है, यानी तीनों मिला है, तीनों एक ही है, इनके लिए यज्ञ करते हैं। और एक जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, वे लोग जो कुछ पाने की लालसा से यज्ञ करते हैं। कौन लोग? किनकी पूजा करते हैं? जैसे देवी देवता की पूजा जो करते हैं वो भौतिक लालसा के लिए करते हैं। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भौतिक लालसा के लिए करते हैं। तो देवी देवता कौन होते हैं? देवी देवता भगवान के पार्षद हैं। हम्म। देवी जैसे न देव भगवान ने सब, हाँ भगवान ने ये सबको अपना अपना कार्य दिया है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि जैसे हम जो सीधा भगवान को जानते हैं, जो कृष्ण भावना भाव से सीधे कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन जो कृष्ण में अपने मन को नहीं लगाते हैं, वो इधर उधर घूमते हैं, तो भगवान कहते हैं कि चलो वो जैसे भी कर रहा है मेरी ही पूजा कर रहा है, डायरेक्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके थ्रू ही वो जो पूजा कर रहा है यज्ञ कर रहा है वो भी मेरे पास आएगा। तो भगवान ने उनको शक्ति देते हैं कि उसकी भी मनोकामना पूर्ण करो, कि वो कुछ भी काम कार्य करे। ठीक, बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अब प्रश्न ये आता है, अब रीना मैया कुछ नहीं बोलेंगे, जी। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो देवी देवता हैं, जिनको प्रसन्न करने के लिए हम कार्य करते हैं, ये लोग यानी हम लोग किन की पूजा करते हैं? तो बुद्धि के देवता कौन है? गणेश। गणेश जी। विद्या के?
सरस्वती सरस्वती जी। सरस्वती जी। लक्ष्मी धन की देवी यानी धन की देवी, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। हवा, वायु। पवन। हम्म, पवन देव। पवन देव, बढ़िया। जल के, वरुण देव। वरुण देव। वरुण देव, बढ़िया। और दंड के, न्याय, यमराज जी। हाँ। तो सबको पता है ना ये सब कौन है? भगवान के हाँ। सहायक अंग है, उनके पार्षद हैं, जिनको पार्थ। भगवान कौन है? जड़ है ना। तो भगवान ने जब विस्तार किया, एक को अहम बहुश्यामा, तो भगवान ने जब अपना खूब विस्तार किया कि भैया अकेले बहुत हो गया, अभी विस्तार किया, तो अनेक शाखाएं निकाली। इन शाखाएं, ये सारी शाखाएं हैं। तो हम क्या बोलेंगे? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके। तो भैया अगर मेरे को कुछ चाहिए तो देवी मैया की स्तुति करूंगी और बोलूंगी मैया मेरे को थोड़ा शक्ति प्रदान करो। तो वो क्या बोलेंगी? वेट, कल मिलते हैं, 9 दिन साधना करो फिर मिलती हूँ। सीधा वो भगवान श्री कृष्ण के पास आएंगे, अरे भक्त लोग शक्ति मांग रहे हैं, हाँ ठीक है 9 दिन साधना करी, हाँ ये लो थोड़ा पावर दे के आज है। प्रथम पूज्य गणेश, प्रथम निमंत्रण आपको, हे ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे भैया अभी क्या करें, लोग मांग रहे हैं। फिर वापस आ गए भगवान की मिनिस्ट्री में, मीटिंग चल रही सुधर्मा सभा में, तो बोले थोड़ा थोड़ा सबने कुछ कुछ मांगा है, ठीक है भैया ये ले जाके दे दो आप सभी। तो क्या होता है, ये जितने देवी देवता गण हैं, ये लोग भगवान से इसी जड़ से अपनी थोड़ी थोड़ी ऊर्जाएं, भगवान इनको अपनी विस्तारित करते हैं और दे देते हैं, भैया आप लोग काम करो, मैं बैठा हूं आप लोग कार्य करें, जो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि इनको थोड़ी बहुत सुपर मटेरियल पावर दे दिया है इन देवताओं को, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही लोग सब कुछ है। कुछ समय के लिए आपको देंगे, आप देख लीजिए कि यदि मेरे पास रुपया पैसा गाड़ी बंगला मोटर कार सब कुछ मिल गया, पर कुछ समय तक यहाँ राजा को रंक और रंक को राजा बनते भी सबने देखा है। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण आता है, ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिनको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हम कैसे समझ सकते हैं? थोड़े समय के लिए थे बस। लेकिन अगर हमेशा खुश रहना है, मन आनंद चित रहना है, जीवन में किसी चीज की इच्छा नहीं करनी, तो 2 कपड़े में भी जीवन कट जाएगा। और आजकल तो हम वैष्णव भक्तों को लगता है घर में इतना सामान, इतनी सफाई करनी पड़ती है, अरे यार थोड़ा कम रहता तो अच्छा होता, थोड़ा और कम रहता तो अच्छा रहता, थोड़ा पढ़ने मिलता, माला एक्स्ट्रा करने के लिए मिलती, भगवान के लिए कुछ एक्स्ट्रा बनाने के लिए मिलता, ये तो घर की साफ सफाई में ही पूरा दिन निकल जाता है। और पहले ऐसा लगता था ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, अभी लगता है अभी कुछ नहीं लेने का है, पैसा नहीं बर्बाद करना है, लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगानी, ये अंतर आ जाता है। तो जो लोग विष्णु यज्ञ करते हैं, जो कृष्ण की खुशी के लिए यज्ञ करते हैं, वे लोग को भगवान उन सबका भाग, यानी न्याय के देवता को न्याय का भाग, इंद्र का भाग, जल का, वायु का, बुद्धि का, विद्या का, सबको सबका सबका भाग दे देते हैं भगवान। लेकिन अगर मैंने पहले से ही इन चीजों को पहले किसी एक को बांट दिया है, दे दिया है, तो वो भी सबसे पहले जाएगा कि भगवान ये भक्त ने दिया था, आप थोड़ा स्वीकार करें। बोले हाँ मैंने, हाँ, भगवान ऐसे बस हाथ रखेंगे, ठीक है जाओ ले जाओ, मैंने देख लिया, देख लिया। लेकिन अगर हम भगवान को सब कुछ दे देंगे, तो भगवान उसे ग्रहण करके सबको देंगे और खुशी से देंगे, तो हमें ज्यादा मिलेगा। यही बात है वेद की जो हमको समझनी है। तो कहते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा। तो अर्जुन यहीं पर अगला प्रश्न करते हैं कि 10वां और 11वां 12वां जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ गणपति जी को मान लिए तो हो गया, हम माता दुर्गा की पूजा कर लिए तो हो गया, ये कर लिए तो हो गया। तो अब ये 10 11 12 जो है ना, ये उन्हीं भक्तों के लिए। तो ये जो 10वें नंबर का श्लोक है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समा तूने। तो भगवान बोलते मैं क्यों बताऊंगा, मैं क्यों दुनिया बनाया हूँ, मेरा मन था बना दिया, आनंद लेना था तो बना दिया। हर बात आपको बताना जरूरी है क्या? ऐसे हमारे घर में बड़े लोग बोलते हैं ना, हर बात आपको बताना जरूरी नहीं, मत बताइए भगवान जी मत बताइए। तो भगवान बोल रहे हैं फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्यों बनाया है। तो स यज्ञ प्रज्ञा सृष्टा पुरोवाचा प्रजापति अन्नेन प्रसीन वयस्यमेध
वो अस्ति अष्टकामधुक। कह रहे हैं भगवान यहाँ पर सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी प्रजापति विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संस्थितियों को रचा और उनसे कहा, क्या कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भैया तुम ये करो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। कौन से यज्ञ करोगे? पहले से ही बता दिया भैया कि विष्णु यज्ञ करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम क्या करते हैं? गड़बड़ करते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि लेकिन इस कली काल में कैसे होगा? तो कली काल में कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, ना तो लकड़ियां शुद्ध हैं, ना तो घी शुद्ध है क्योंकि जानवर ही सही नहीं खा रहे हैं, ना तो हवि यानी हवन सामग्री शुद्ध नहीं मिल रही है, और कोई चीजें यहाँ शुद्ध नहीं मिल रही है। तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ कहते हैं कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगा पार्षदम। तो कहते हैं भगवान यहाँ पर कि भैया यज्ञ संकीर्तनम प्राये यज्जंती ही सुमेधसा। तो भैया इस कली काल में एक ही यज्ञ है जो एकदम पूर्णता शुद्ध है, और यही यज्ञ करो सबका फल मिल जाएगा तुमको। कैसा फल मिलेगा? तो भैया कहते हैं ऐसा फल मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जो जो तुम्हारी तिजोरी है ना, जो कभी भी इस भौतिक जगत की खाली हो जाती है, वो कभी खाली नहीं होगी, ये हमेशा भरी रहेगी अगर तुम यज्ञ संकीर्तनम प्राय यज्जंती ही सुमेधसा। अगर आप सिर्फ कृष्ण नाम लेते हो, इस कलयुग का हरि नाम यज्ञ करते हो, तो आपको सारा फल यूं ही मिल जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी डेमी गॉड्स के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस यही करना है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं इस 10वें श्लोक में कि यज्ञ दो प्रकार का है। तो मनुष्य यदि, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण देव प्रभु जी। तो ये जो यज्ञ है यज्ञ है जिसकी बात हो रही है, यदि मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करता है तो वो कर्म कांड है। अब सिंपल समझिए, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, कर्म कांड में फंस गया है। लेकिन यदि यही यज्ञ को वो विष्णु या कृष्ण को खुश करने के लिए कर रहा है तो ये कर्म योग है। यही भगवान ने समझाया। देवताओं के लिए करेगा जैसे ब्रजवासी करते थे इंद्र के लिए, इंद्र को प्रसन्न करते थे। भगवान ने कहा अच्छा आप लोग इतने तक सीमित हो, चलो हम बताते हैं। 7 दिन की गोवर्धन लीला उन्होंने कर दी, गोवर्धन को उठा दिया और हरि बोल करा दिया, बोले इंद्र का सारा मान भंग कर दिया। हाँ, तो जब हम किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो कर्म कांड है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो ये कर्म योग है। और यही बात यदि हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए सबसे सरल और सही होता है। आगे कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं अच्छा अब आपने तो बता दिया कि विष्णु यज्ञ करो सब कुछ मिलेगा, और जो नहीं करेंगे उनका क्या होगा? तो कहते हैं जो नहीं करेंगे उनका क्या होगा? तो यहाँ पर आगे में कहते हैं 13 नंबर के श्लोक में कि जो नहीं करते हैं उनके साथ क्या होगा। तो कहते हैं 12 और 13 में, जो नहीं करेंगे वे लोग पाप का भोग करेंगे। तो बोले कैसा हो गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। यज्ञ शिष्टाशिनी संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषो भुज्यन्ते ते त्वगम पापा ये पश्चात मत कारणात्। वो कह रहे भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाता है निश्चित रूप से पाप खाता है। अभी समझ में आ रहा है कि हमने श्राद्ध में भी यदि कृष्ण को अर्पित करके पितरों को भोजन दिया तो पितृ तर्पित हो जाएंगे। वो बोलेंगे अरे हमें तो महाप्रसाद खिला दिया मेरे परिवार वालों ने, आपको आशीर्वाद देंगे। और यदि आपने केवल पितरों के सुख के लिए दिया स्वीकार, तो वो तब भी करेंगे, लेकिन बोलेंगे आनंद नहीं आया। जब हम भगवान को कुछ दे करके करेंगे तो भगवान खुद सबको बांटते हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? पाप का भोग खाएंगे। तुलसी अर्पित किए बिना यदि हम किसी भोजन को स्वीकार कर लेंगे, भगवान को भोग नहीं लगाया, तो क्या करेंगे? पाप भोग करेंगे ना, पाप खाएंगे ना। तो यहीं पर अर्जुन ने पूछा है कि भैया अगर लोग नहीं करते हैं ये यज्ञ तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं वो पाप को खाएंगे। तो अब आप में से देख लीजिए, वैसे तो मुझे लगता है सभी भक्त भोग लगा करके खाते हैं,
मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन जो नहीं खाते हैं वे ध्यान रखिए कि भगवान को सब कुछ अर्पित करके खाना है, सब कुछ अर्पित करके खाना है, आपको कुछ और नहीं करना है। जल अर्पित, फल अर्पित, चॉकलेट अर्पित, केक अर्पित, पिज्जा बर्गर अर्पित, गुपचुप का ठेला अर्पित, सब अर्पित करके खाओ। ठेला नहीं यार, लकड़ी नहीं, गुपचुप को अर्पित करके खाना है, ठीक है ना। बोले माता जी तो बोले ठेला लेके, बोले ठेला लेके गला खड़ा कर दे, वैसा नहीं, ठेले से सामान लेकर के और घर में बना लो और खा लो। तो भगवान बोले आहा, आनंद आ गया। तो हमें क्या करना है, बस इतना ही कार्य करेंगे तो हमें सारा कुछ मिल जाएगा। और आगे क्या कहते हैं भगवान यहाँ पर कि आज इस संसार में इतना उत्पाद क्यों है भाई, बताओ क्यों है इतना उत्पाद। तो 14 नंबर के श्लोक में बताते, इतना उत्पाद मचा क्यों रहे हो, इतना हल्ला कर क्यों रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि भैया ये जो है ना पूरी सृष्टि जो है ना, अन्न क्षेत्र किसे बोलते हैं, जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी तो का। लाइन से चारों का एक साथ आते हैं, जगन्नाथपुरी धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय। भैया ये जो सारे प्राणी है ना अन्न पर आश्रित है, जगन्नाथ जी पर आश्रित है। तो कह रहे हैं अन्नाद्वी भवन्ति भूतानि, अरे भैया सारा सृष्टि अन्न पर आश्रित है। और कलयुग का एक ही भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ के बाद और जगत पसारे हाथ। तो भैया एकादशी के दिन में भी एकादशी वहां लागू नहीं होती पूरी में, लेकिन हमारे लिए एकादशी लागू होती है ना। और आगे कहते हैं ये सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, और जो वर्षा से उत्पन्न होते हैं, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से उत्पन्न होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से। अब पीछे से लेकर आगे तक के सारी चीजों को भगवान ने यहाँ एक साइकिल में बना दिया। कहाँ से हम वेद कहाँ से पढ़ना शुरू किए हैं बताइए तो। हम्म, कौन से वाले श्लोक से हमने वेद को पढ़ना शुरू किया, हमने शुरू किया वेद को पढ़ना नौवें श्लोक से माता जी। 9वें श्लोक से है। वेरी गुड। अब 9वें श्लोक से लेकर के 14 तक भगवान ने पूरा एक साइकिल बनाकर हमारे सामने दे दिया है। जैसे कहते हैं ना वर्षा कैसे होती है, तो समुद्र से भाप, सूर्य की किरण पड़ती है, फिर भाप बनता है, फिर ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर वर्षा ऋतु आती, बादल आपस में टकराते हैं, फिर पानी गिरता है, नदियों में पानी भरता है, फिर भाप बनकर उड़ता है। वैसे ही भगवान ने यहाँ पर इस साइकिल को समझाया है कि कैसे ये सारी चीजें भगवान से जुड़ी हुई है। तो भगवान बताते हैं भगवान कौन है, भगवान सबके देनदार है, दीनदयाल है। भगवान यज्ञ है और यज्ञ हमको करना है। तो भगवान बताते हैं, भगवान ने अब हमें क्या दिया है, ये श्रुति और स्मृति शास्त्र दिए हैं, वेद दिया है, पुराण दिया है। और ये वेद पुराण क्या है हमारे लिए, हमारे माता पिता हैं। हमारा मैनुअल ऑफ लाइफ है, जो बताते हैं कि हमको करना क्या है। तो अब आप लोग ऐसे साइकिल बनाइए, भगवान, भगवान के आगे एक एरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे वेद शास्त्र। वेद शास्त्र क्या है, हमारी मैनुअल ऑफ लाइफ है, जो बताते कि एक व्यक्ति को, मनुष्य को जीवन में कैसे कर्म करना चाहिए, कौन से वर्णाश्रम धर्म में यदि है तो उसका पालन करना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, सकाम कर्म की अकर्म करना चाहिए। साथ ही वो ये बताते हैं कि यदि ब्राह्मण का धर्म क्या है तो उसे पालन करना चाहिए, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का, सबके धर्मों के बारे में। तो ये वेद हमारे को क्या बता रहे हैं, जो भगवान ने हमें दिया है, जीवन जीने की कला बता रहे हैं। उसके बाद यही वेद शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, वेद हमारा इस मैनुअल को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है हमारा कर्तव्य क्या है। यानी हम जिस वर्णाश्रम में हैं, इसके आगे लिखेंगे वर्णाश्रम, हमारे कर्तव्यों का पता चलता है कि क्या कर्तव्य करने हैं, कौन से कर्तव्य करने, किस धर्म में है तो कर्तव्य करने हैं। जिस धर्म की बात कर रहे हैं भगवान अर्जुन के साथ में, फिर आगे कहते हैं कि जब हमें पता चल जाता है कि हम, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे कर्मों पर चर्चा करते हैं, और हमारे कर्म के अनुसार जब हम कार्य करना शुरू करते हैं, तो कर्म के बाद एरो लगाएंगे कि हम अनासक्त कर्म करते हैं। और कैसे अनासक्त होकर के कर्म करना है, चाहे टीचर हैं,
पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, हम शेफ हैं, तो ये सारे कार्य कैसे करना है? अनासक्त होकर के कृष्ण के लिए कार्य करना है। मैं रेल चला रहा हूँ तो मुझे सारे भक्तों को उस गंतव्य तक पहुंचाना है कि जहां उनका अंतिम स्थान है। अगर वो जाना चाहते मायापुर, वृंदावन, द्वारिका, पुरी, कहीं जाना चाहते तो मुझे उस जगह पहुंचाना है। मेरा काम है, क्योंकि मैं भगवान ने मुझे पायलट बनाकर भेजा है, मैं ये काम करूंगा। मेरा काम है टीचर, तो मेरा काम है कि 360 प्रकार के प्रोफेशंस है, उसमें से सारे भक्तों को ये निर्दिष्ट करना कि भैया आप क्या बनना चाहते हो, उसके लिए उसको सही मार्ग पकड़ा करके कृष्ण केंद्रित करवा देना। तो कहते हैं अनासक्त होकर के यदि हम यज्ञ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परिणाम मिलेगा। और जब परिणाम मिलेगा तो क्या होगा? परिणाम मिलेगा तो भगवान, देवी देवता गण सब प्रसन्न हो जाएंगे। अब जब प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? वर्षा होगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, सारी ऋतुएं आएंगी जाएंगी। और जब ऋतुएं आएंगी, वर्षा होगी, तो क्या होगा? अन्न उत्पादन होगा। अब अन्न उत्पादन भी किसके कारण हुआ है? क्योंकि ईश्वर प्रसन्न हुए हैं। हमने अनासक्त होकर के यज्ञ किया है, वरुण देव को प्रसन्न किया है। क्यों? क्योंकि इस धरती को जल की जरूरत है। तो भगवान ने कहा वरुण देव अच्छी पर्याप्त वर्षा करिए। और जब अच्छी वर्षा हो गई तो अन्न उत्पादित हो गया। अब अन्न उत्पादित हो गया तो जीव जंतु संतुष्ट हो गए, और जीव जंतु संतुष्ट हो गए तो उन्होंने फिर से भगवान की यज्ञ करना शुरू कर दिया। समझ गए कि कैसे 9वें नंबर से भगवान ने 14-15 नंबर के श्लोक तक सर्कल बना दिया कि आप इस भगवत गीता को 9वें अध्याय को कितने सरलता से समझ सकते हो। सॉरी, तीसरे अध्याय को, इस 9वें नंबर से लेकर के 14वें-15वें नंबर श्लोक तक को, जहां भगवान ने बताया कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। भगवान, वेद, फिर क्या आ गया? कर्तव्य, कर्म, फिर कर्म के बाद में आ गया उनकी प्रसन्नता, परिणाम, देवता को प्रसन्न किया, अन्न की उत्पत्ति हो गई, जीव संतुष्ट हो गए, भगवान फिर से खुश हो गए, फिर साइकिल चलने लग गया। कितना सरल हो गया हमारे लिए इन श्लोकों को समझना। तो हम ऐसे आचार्यों की वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिनकी वजह से हम इस चीज को समझ पाए। तो आज की कक्षा को हम यही विराम करेंगे 14 तक, और इसके आगे हम कल करने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा और फास्ट चलूं, मैं बहुत फास्ट दौड़ रही हूँ, पर फिर भी प्रयास करूंगी कि कि हम पूरा कर पाए इसे कल। कल मिलते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।